मैं सही बताऊं, शायद इतनी मुश्किल आपको अपनी गर्लफ्रेंड को समझने में ना आती होगी जितनी दिक्कतें आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड के टेक ओवर को समझने में आ रही हैं। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड कुछ ना कुछ नया निकल कर आ रहा है। 10 नई पार्टियां आ जाती हैं। सर जिम रेडक्लिफ ने बिड सबमिट कर दी, अब नहीं की, अब एक्सटेंशन ले लिया। अब सर जिम रेडक्लिफ की बिड ना सबमिट होती देख के अपने जो आपके शेख जसीम हैं उन जासिम हैं, उन्होंने अपनी जो बिड है वो फॉरवर्ड नहीं की। पता नहीं क्या ही चल रहा है। और इस सब के बीच में पता प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि जितना ये जो टेक ओवर वाली न्यूज़ है ये डिले होगी, उतने ज़्यादा कम चांसेस होंगे कि शायद टेक ओवर कंप्लीट हो। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि भाई चेल्सी का मई में सॉर्ट आउट हो गया था और अप्रैल में सॉर्ट आउट हो गया था। आई एम सेइंग दिस बिकॉज अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। आपको पता है कि भाई मल्टीपल रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि ग्लेजर ज़्यादा पैसा निकालना चाहते हैं। फिर अभी कल रिपोर्ट्स आई हैं कि अब्राहम ग्लेजर और जोल ग्लेजर क्लब छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। उनके लिए जो मेन चीज़ है कि उनको इन्वेस्टर्स मिल जाएं और वो क्लब में बने रहें। अब यहाँ पर आप मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो अगर आप नोट करो और उनको अगर कंसिडरेशन में लो तो आपको पता है कि ग्लेजर्स के रुकने से क्लब को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अभी हर कोई ना चेल्सी को ट्रोल कर रहा है कि भाई चेल्सी के पास आप देखो इस साल स्क्वाड है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। चेल्सी क्या ही कर रही है लीग के अंदर, दे आर ऑन 10th पोजीशन, ऐसा वैसा। बट अगर आप उनके नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट पे ध्यान दोगे ना, दे विल बी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द लीग। वाई? क्योंकि उनको 6 महीने हो जाएंगे, जितनी भी साइनिंग्स उन्होंने की है विंटर में, उनको 6 महीने हो जाएंगे, एक अच्छा वेल जेल्ड स्क्वाड होगा। और उसके बाद अगर ग्रैम पॉटर को वो हटाएंगे भी और अगर कोई नया मैनेजर लेकर आते हैं, लेट्स से कि वो नागल्समैन लेकर आते हैं, तो नागल्समैन के पास ना पूरा प्री सीजन टूर होगा उन प्लेयर्स के साथ काम करने के लिए। वहीं अगर मैं यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बात करूं, अभी हम सबको पता है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से जो शेख जासिम की बिड है वो अराउंड 6 बिलियन है, नॉट एग्जैक्टली 6 बिलियन। और सर जिम रेडक्लिफ 5 बिलियन से ऊपर जाने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर ग्लेजर्स का डिमांड है कि भाई 6 बिलियन मतलब 6 बिलियन। यूनाइटेड जितना डिले करेगी टेक ओवर को, मतलब ग्लेजर्स जितना डिले करेंगे टेक ओवर को, उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा हमारे लिए मार्केट में। क्योंकि देखो जितना डीप जाएगा ना ये ना, जिससे सीजन के एंड तक जाता है, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको कौन से प्लेयर्स टारगेट करने हैं, कौन से टारगेट नहीं करने हैं। अगर आपके पास बजट लिमिटेड है, ग्लेजर्स रुकने वाले हैं, तो आप अच्छे प्लेयर्स लेकर नहीं आ सकते। जैसे कि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि यूनाइटेड शायद बेलिंगम के लिए जाएगी। अब पर्सनली आई डोंट वांट बेलिंगम, क्योंकि 120-130 मिलियन एक प्लेयर के ऊपर लगाना जब आपको मल्टीपल एरियाज में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, डजंट मेक सेंस। लेकिन अगर लेट्स कंसिडर कि अगर कतारीज टेक ओवर कर लेते हैं क्लब को, तो फिर आपको पता है कि यू विल हैव दैट सॉर्ट ऑफ बैकिंग फ्रॉम योर ओनर्स। जैसे आपने देखा कि एंजो के केस में टॉड बोली लास्ट मिनट तक डेडलाइन डे के लगा रहा एंड इवेंचुअली ही ब्रॉट एंजो फर्नांडिस टू चेल्सी। मुद्रिक के केस में उन्होंने आर्सेनल के नाक के नीचे से मुद्रिक को साइन कर लिया। मदियुके की साइनिंग देखो आप, तो बहुत सारी साइनिंग्स ऐसी हैं चेल्सी ने जो बहुत ही अच्छे से प्लान्ड तरीके से की हैं। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेंथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कि उन्होंने अपना जो अगला 5-6 साल का एक प्रोजेक्ट है ना वो सॉर्ट आउट कर लिया है। तो यहाँ पर यूनाइटेड बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है इस केस में कि उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो छोड़ के जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर बात करो यहाँ पर अभी वैन बिसाका को अगर एक अच्छा ऑफर मिलेगा जहाँ पर उसको स्टार्टिंग 11 में जगह रेगुलर टाइम पे मिलने की एक अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब आएगी उसके पास, तो ही वुड टेक दैट। एंड इवेंचुअली यूनाइटेड भी चाहेगी कि भाई ठीक है, इफ़ वैन बिसाका से हम थोड़ा पैसा निकाल पाएँ, लेट्स गो अहेड एंड सेल दिस प्लेयर। अभी आपको पता है कि न्यूकासल ना सिर्फ अभी से बल्कि विंटर विंडो से स्कॉट मैकटोमने को चेस कर रही है। एंड स्कॉट मैकटोमने, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कि स्कॉट मैकटोमने इज़ नॉट अ यूनाइटेड स्टैंडर्ड प्लेयर जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाकी टीम्स की मिडफील्ड अगर आप देखो, आप सिटी की मिडफील्ड देखो, आप आर्सेनल की मिडफील्ड देखो, आप अगर चेल्सी की मिडफील्ड देखो, they have a far superior squad and squad depth in comparison to that of Manchester United, except for Liverpool। आई थिंक सारे क्लब्स की जो मिडफील्ड है वो बहुत शानदार है। इवन न्यूकासल इज अ बेटर मिडफील्ड ऑप्शंस एट द बैकअप देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो स्कॉट मैकटोमने अगर न्यूकासल जाता है, लेट्स से कि हमें अगर 30 मिलियन मिल रहे हैं स्कॉट मैकटोमने से, तो वी हैव टू टेक दैट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पूरी जो बैकिंग है वो सिर्फ आपके ओनर से ही मिल जाएगी। आपको अपना जो स्क्वाड है उसको भी थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा और उसमें जो आपकी डेडवुड है उसको निकालना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो सेलेबल एसेट है, जैसे कि स्कॉट मैकटोमने इज अ सेलेबल एसेट, वैन बिसाका इज अ सेलेबल एसेट, क्योंकि इनकी एज अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, वी कैन गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट।
अब जैसे मैगवायर की अगर मैं बात करूं तो मैगवायर, अभी देखो आपने कल स्टेटमेंट सुन लिया मैगवायर के कि मैंने 8-9 गेम स्टार्ट किए एंड वी हैवंट लॉस्ट एनी ऑफ दोस गेम्स, आई डोंट थिंक आई हैव टू इंप्रूव और ऐसा वैसा। भाई यू नीड टू इंप्रूव एंड दैट इज वाइल विक्टर लिंडलॉफ की जो न्यूज़ आई दैट आई वांट मोर प्लेइंग टाइम। तो आपके मल्टीपल प्लेयर्स हैं जो क्लब छोड़ के जाएंगे। अब लास्ट ईयर आपके 11 प्लेयर्स गए थे लेकिन आपने उनके बैकअप पे उतने प्लेयर्स साइन नहीं किए। और देखो 11 के 11 प्लेयर्स साइन करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपके 4-5 प्लेयर्स जा रहे हैं तो आपको उतने प्लेयर्स तो साइन करने ही करने पड़ेंगे एनी हाउ। तो काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड आने वाला है यूनाइटेड के लिए एंड अगर टेक ओवर नहीं पूरा होता है तो वील बी इन वेरी वेरी डेस्परेट सिचुएशन कि हमें प्लेयर्स चाहिए होंगे बट वी वोंट बी एबल टू गेट एज मेनी प्लेयर्स एज टेन हैग वुड वांट। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जितना डिले हो रहा है ना ये, उतना ज़्यादा एडवांटेज आएगा दूसरे क्लब के पास कि भाई वो जो हमारे टारगेटेड प्लेयर्स हैं उनके साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि बजट हमारे पास लिमिटेड है। आपको पता है विंटर विंडो में हम कोई प्लेयर परमानेंट बेसिस पर साइन करके लेकर नहीं आ पाए। हमने 3 प्लेयर लेकर आए हैं और तीनों के तीनों लोन पर हैं, साबितज़र, वाउट वेगोस्ट एंड जैक बटलैंड। अब यहाँ पर कल साउथगेट के जो एक एलिगेशंस आए ना रैशफोर्ड के ऊपर, वो देखकर भाई मुझे लिटरली हंसी आ रही है। रैशफोर्ड, अ प्लेयर दैट played through injury and a player that gave his everything on the field in the World Cup, जब जितने भी टाइम वो उतरा पिच के ऊपर, he was not given proper chances in the World Cup and then Southgate coming up with the allegations के रैशफोर्ड अगर ऐसे ही करेगा, if he keeps getting injured और ऐसा वैसा, तो उसका इंग्लैंड जो नेशनल करियर है वो कभी ब्लॉसम नहीं हो पाएगा। भाई पहली बात तो ये है कि आप अपने जो प्लेयर्स जिनको आप फेवर करते हो उनको खिलाना बंद करो। यू स्टार्टेड स्टर्लिंग अहेड ऑफ मार्कस रैशफोर्ड, यू स्टार्टेड ग्रीलिश अहेड ऑफ मार्कस रैशफोर्ड इन द वर्ल्ड कप। फ्रांस के अगेंस्ट जब आपके पास बिल्कुल कंट्रोल नहीं था तब आपने रैशफोर्ड को यूज़ नहीं किया। यूरोज में मार्कस रैशफोर्ड वेंट टू दी कॉम्पिटिशन विद एन इंजर्ड शोल्डर एंड इंजर्ड बैक, बट उसके बाद भी आपने वो चीज़ कंसिडर नहीं की एंड यू ओनली ब्रॉट मार्कस रैशफोर्ड इन द फाइनल्स ऑफ द यूरोज जब पेनल्टी शूट आउट होने वाला था। आई मीन एंड येस ही इवेंचुअली वेंट ऑन टू मिस दैट पेनल्टी एंड सेंचो एज वेल एंड साका एज वेल, बट वो आपके ऊपर था क्योंकि आपने प्लेयर्स को इतना टाइम ही नहीं दिया कि वो सिचुएशन को समझ पाए। एंड अंडर प्रेशर ठीक है, अगर आपने सिर्फ पेनल्टी शूट आउट के लिए प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया है तो भाई वो उसकी गलती नहीं है ना, ये तो आपके गेम प्लान में कमी है। एंड कमिंग फ्रॉम अ मैनेजर हु हैज़ बॉटल्ड एंड डोंट कम अप विद द एक्सक्यूज कि भाई नहीं यार, ही हैज़ टेकन इंग्लैंड टू द वर्ल्ड कप फाइनल, द सेमीफाइनल, द यूरो फाइनल। No one remembers who finishes second. It's the champions that are being celebrated. मैन सिटी लगातार जीत रही है टाइटल ना, तो मैन सिटी का गुणगान होता है ना कि लिवरपूल का। हम भी फिनिश किए हैं सेकंड 2 टाइम लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर यही चीज़ समझने वाली है कि अभी जो इंग्लैंड स्क्वाड, मतलब जो भी इंग्लैंड स्क्वाड जाता है ना सिलेक्ट होके, उसमें अगर आप देखो तो कितना बड़ा फेवरेटिज्म है। आप कैल्विन फिलिप्स को लेकर जा रहे हो जिसने टोटल 120 मिनट की फुटबॉल खेली अभी तक अपने क्लब करियर में इस साल। तो हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि आप एक ऐसे प्लेयर को जो इतना टाइम नहीं निकाल पा रहा है अपने क्लब लेवल पे, आप उसको सिलेक्ट करके लेकर जा रहे हो? दैट इज़ एब्सोल्यूट फेवरेटिज्म और कुछ भी नहीं है। एंड देन यू गो ऑन टू बैश मार्कस रैशफोर्ड बिकॉज ही गॉट इंजर्ड एंड ही इज़ देयर इन न्यूयॉर्क या फिर नेपल्स जहाँ भी है वो, एंड ही इज़ एंजॉइंग हिज हॉलीडेज। ठीक है भाई, करेगा ना बंदा, वो लगातार फुटबॉल खेल रहा है। ही विल प्ले अराउंड 60+ गेम्स दिस सीजन इफ वी वेंट ऑन टू बी इन द फाइनल्स ऑफ द यूरोपा लीग। एंड अगर हम FA कप के फाइनल में पहुंचते हैं तो मार्कस रैशफोर्ड विल प्ले मोर देन 60 गेम्स इन दिस सीजन, और वर्ल्ड कप में भी कुछ गेम्स खेलने। तो दिस शोज भाई कि कितना ज़्यादा फटीग किक इन हो रहा था मार्कस रैशफोर्ड के ऊपर, एंड इट वाज हिज डिसीजन नॉट टू गो फॉर द इंग्लैंड स्क्वाड। और ऐसा नहीं है कि अगर वो जाता ही तो आप उसको स्टार्ट दे ही देते। बाकी अगर आप बात करो जो स्पेन और आपके नॉर्वे का मैच हुआ था, भाई I don't know what Rodri was thinking when he went for that challenge on Odegaard, but that was a season-ending tackle and that was a clear penalty. Penalty नहीं दी गई वो अलग बात है, लेकिन it was an attempt to end Arsenal's title challenge, क्योंकि यहाँ पर आप सीधे अपने डायरेक्ट राइवल जो आपका लीग के अंदर कैप्टन है दूसरी टीम का, उसको इंजर्ड करने का प्लान लेकर आए थे। एंड भाई दैट वाज अ हॉरिफिक टैकल। और यहाँ पर रॉड्री को पता है यहाँ पे सस्पेंशन मिलता तो उसे नेशनल टीम में मिलता और उसको अपने क्लब करियर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। वो काफ़ी ब्लेटेंट था कि भाई वो इंजर्ड करने के लिए ही वो टैकल मारा गया है। एंड ओडेगार्ड वॉज प्रिटी लकी दैट ही गॉट आउट ऑफ दैट हॉरिफिक टैकल विदाउट इवन अ स्क्रैच। तो मतलब ये दिखा रहा है कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है ना प्लेयर्स के अंदर वो किस लेवल तक बढ़ गई कि दे आर रेडी टू एक्चुअली इंजर्ड देयर राइवल प्लेयर ऑन द फुटबॉल पिच। एंड यहाँ पर अब जो टाइटल रेस है
इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद कोई ब्रेक नहीं है। अब यहाँ से फिर रिलेंटलेस फुटबॉल खेलनी है। एंड आर्सेनल सारे कप कंपटीशन से बाहर हो गई है। आर्सेनल के पास एडवांटेज इस चीज़ का है कि उन्हें किसी और गेम पर फोकस नहीं करना है, दे जस्ट हैव टू फोकस ऑन द लीग। और अगर यहाँ से भी वो लीग बॉटल कर देते हैं तो भाई काफ़ी मतलब एक बड़ा लेट डाउन होगा मिकेल आर्टेटा और आर्सेनल के लिए, आर्सेनल फैन बेस के लिए, क्योंकि सिटी इज स्टिल अलाइव इन द एफए कप, सिटी इज स्टिल अलाइव इन द चैंपियंस लीग एंड सिटी आर 5 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल इन द लीग। दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ कंप्लीटिंग द ट्रेबल, एक ऐसी ड्रीम जो कि इंग्लिश फुटबॉल में सिर्फ यूनाइटेड ने पूरी की है। तो अगर वो ये पूरी कर लेंगे तो भाई मतलब इट वुड कम एज अ बिग ऑनर। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यही है पेप ग्वार्डियोला के और प्लेयर्स के कि भाई उन्हें एक ट्रेबल जो है वो चेज करना है। लास्ट ईयर लिवरपूल वर चेजिंग द ट्रेबल बट वो नहीं जीत पाए थे, दे वेंट ऑन टू विन जस्ट द एफए कप एंड द कैराबाओ कप, बट यहाँ सिटी के पास मौका है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स भाई, आपके हिसाब से ये जो शेख जासीम वाली न्यूज़ चल रही है उससे आप क्या आइडिया लगा पा रहे हो, वेदर कतारीज विल टेक ओवर यूनाइटेड और नॉट, एंड क्या ग्लेजर्स इतना डिले कर रहे हैं, वेदर दे विल स्टे एट द क्लब और नॉट। क्योंकि देखो अभी ना किसी भी पाले पर बैठना, मतलब किसी भी एक साइड को चूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट है। एंड देन आर्सेनल के टाइटल चैलेंज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, और उसके अलावा भाई जो मार्कस रैशफोर्ड वाली एक जो स्टेटमेंट आई है साउथ गेट की, उस पर आपका क्या ओपिनियन है। डू लेट मी नो द कमेंट्स एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक की गुड बाय, टेक केयर।